नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका आज बहुत बहुत स्वागत है। आज पूरे भारत में एक त्योहार जैसा माहौल है, आपके घर में भी बिल्कुल वैसा ही माहौल होगा। और ये जो आज मैंने बंद गला पहना है, ये अक्सर मैं या तो स्वतंत्रता दिवस के दिन पहनता हूं या गणतंत्र दिवस के दिन पहनता हूं, लेकिन आज क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया एक भारत पर्व की तरह है, एक त्योहार की तरह है, इसलिए कुछ खास होना चाहिए। और आपको भी हम यही कहेंगे कि क्योंकि एक त्योहार जैसा दिन है, आपको भी अपने बेहतरीन कपड़े निकालिए, बेहतरीन खाना खाइए, मिठाइयां बांटिए, क्योंकि भारत ने आज वो कर दिखाया जो दुनिया के बड़े बड़े सक्षम और अमीर देश भी कर नहीं पाए। भारत का चंद्रयान 3 आज एक अचूक अस्त्र की तरह चंद्रमा की सतह पर उतर गया और उसने भारत का तिरंगा चांद पर लहरा दिया। यह भारत के 140 करोड़ लोगों के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक और गौरव का क्षण है। हमारी आजादी के बाद दुनिया के विकसित देशों ने और उनके मीडिया ने कदम कदम पर हमारा मजाक उड़ाया, हर मौके पर हमारे अंदर हीनता की भावना पैदा की और हर बड़े मुकाम पर पहुंचने से पहले भारत को यह बताया कि तुमसे ना हो पाएगा। वर्ष 2014 में जब भारत मंगल ग्रह की कक्षा तक पहुंचा था, तब भी भारत ने दुनिया के विकसित और अलीट देशों के इस क्लब में प्रवेश करने के लिए दरवाजा खटखटाया था और तब हमारा मजाक उड़ाया गया था। एक कार्टून आज मुझे याद आ रहा है, और तब भी ये देश भारत के लिए दरवाजा खोलने के लिए तैयार नहीं थे। आज भारत ने उस दरवाजे को ही उखाड़ कर फेंक दिया और दुनिया से अपना ये स्थान, अपना ये हक, अपना ये सम्मान छीन कर ले लिया। आज चंद्रयान 3 चांद पर पहुंचकर पूरी दुनिया से यह कह रहा है, स्वागत नहीं करोगे हमारा। आज का दिन न सिर्फ एक त्योहार की तरह है, बल्कि विज्ञान के क्षेत्र में यह स्वतंत्रता दिवस की तरह है। अभी 8 दिन पहले ही हमने देश का 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया और आज का दिन भी उतना ही ऐतिहासिक है। देश की आजादी के बाद हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते आए हैं। हमारे वीर सैनिकों ने हमारी सीमाओं की रक्षा की, इसलिए उन्हें नमन करते आए हैं। और आज से एक नया युग शुरू होता है जब हमें अपने वैज्ञानिकों को भी वैसे ही नमन करना चाहिए। और आज देश के करोड़ों लोगों ने चंद्रयान 3 की इस ऐतिहासिक लैंडिंग को एक साथ मिलकर देखा। आपने भी देखा होगा अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ। एक साथ पूरे देश ने तालियां बजाई हैं और एक साथ गौरवान्वित महसूस किया है। चंद्रयान 3 ने आज पूरे देश को राष्ट्रभक्ति के रंग में रंग दिया है। आज हम आपको चंद्रयान की जाति के बारे में बताएंगे, धर्म के बारे में बताएंगे, क्योंकि हमारे देश में तो यही कहा जाता है कि सिर्फ जाति के नाम पर लोग इकट्ठा होते हैं, एक साथ आते हैं, सिर्फ धर्म के नाम पर ही लोग इकट्ठा हो सकते हैं। तो आज हम जानेंगे कि आखिर चंद्रयान की जाति क्या है, चंद्रयान का धर्म क्या है, और इन दोनों का एक ही जवाब है, चंद्रयान का धर्म है, जाति है भारतीय, इंडियन। इसलिए आज इस पर हम बात करेंगे, लेकिन इस विश्लेषण की शुरुआत हम उन तस्वीरों से करना चाहते हैं जब भारत के चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करके न सिर्फ इतिहास रच दिया, बल्कि यह एक ऐसा क्षण था जब भारत उस नए दौर में प्रवेश कर रहा था जहां से अगले 1000 साल हमारे हैं। और ये 1000 वर्ष अब हमसे कोई और छीन नहीं सकता। और ये समझ लीजिए कि वो समय आज से शुरू हो चुका है। आने वाले वर्षों में जब दुनिया भारत को सलाम करेगी, तो उन क्षणों में भी आज की इस ऐतिहासिक उपलब्धि को हमेशा याद किया जाएगा, क्योंकि आज भारत सिर्फ चांद पर नहीं पहुंचा, बल्कि आज से भारत की तरक्की में हमेशा के लिए 4 चांद लग गए हैं। हाँ, अब हम देख सकते हैं रफ ब्रेकिंग फेज की शुरुआत हो चुकी है। The lander module has traveled a distance of approximately 228 kilometers. पावर डिसेंट की यह शुरुआत हम कह सकते हैं कि बहुत ही सटीक और सधी हुई है, जिसमें लैंडर अपने वेगमान को अनुमानित तरीके से घटा रहा है। Currently, the horizontal velocity has been brought down and the distance traveled is 574 kilometers. The current altitude is 27 kilometers, as can be seen on the screen. We are in the power descent phase, and we are in the rough braking phase, which is the first phase of the power descent. We can see the visualization of the lander module
moving towards the moon's surface. अब तक लैंडर लगभग अपने 75 से 80% की यात्रा को पूरा कर चुका है। We are currently in the midst of the fine braking phase, which is going to continue for 3 minutes. We can see the visual of the lander module. We are very close to the moon's surface, nearly 2.6 kilometers as we can see. We are nearing the final phase of the power descent, which is going to be the vertical descent phase. जी हाँ, अब हम फाइन ब्रेकिंग वेव के एकदम करीब आ चुके हैं। हाँ, आप तालियों के गड़गड़ाहट से सुन सकते हैं कि हम लोगों ने तीसरे चरण को भी बहुत ही सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है और अभी हम वर्टिकल डिसेंट फेज में आ चुके हैं, जिसकी शुरुआत भी बहुत ही अच्छे ढंग से हो चुकी है। We are approaching the vertical descent phase 2, which will have the lander module hovering at nearly 150 meters above the lunar surface. We can see the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, who is here to encourage us, and he is critically looking at the visuals. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सर, वी हैव अचीव्ड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून। इंडिया इज ऑन द मून। तो आज पूरी दुनिया के लिए यह भारत दिवस है। पूरी दुनिया भारत के लिए ताली बजा रही है, चाहे भारी मन से ही क्यों ना बजानी पड़ रही हो, लेकिन तालियां भारत के लिए बज रही हैं। और जैसा मैंने आपको बताया था, आज एक त्योहार की तरह है और हमारे देश में जब त्योहार होता है तो घर में मिठाई बंटती है, लोग अच्छा खाना खाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ तो परंपरा है कि जब कोई इस तरह की खुशखबरी आती है या जब कोई त्योहार होता है तो घर में हलवा बनाया जाता है, खीर बनाई जाती है, व्यंजन बनाए जाते हैं। इसलिए आज दिन में आपने करोड़ों की संख्या में इस सॉफ्ट लैंडिंग को देखा और अब समय है खाना खाने का। आज हलवा बनाइए, खीर बनाइए, व्यंजन बनाइए और आज के इस दिन को सेलिब्रेट कीजिए। भारत दुनिया का पहला देश बन गया है जिसका अंतरिक्ष यान चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल रहा है। और यह वो उपलब्धि है जो अमेरिका, रशिया और चीन जैसे बड़े बड़े देशों के वैज्ञानिक भी अब तक हासिल नहीं कर पाए। लेकिन भारत के इसरो ने, हमारे वैज्ञानिकों ने आज इतिहास रचकर दुनिया को यह बता दिया कि हमारे देश की क्षमताएं क्या हैं और हम क्या क्या कर सकते हैं। आपको एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं। भारत के जो वैज्ञानिक हैं और पूरी दुनिया में भारत आज एक ऐसे बच्चे की तरह है, एक ऐसा बच्चा जो गरीब परिवार में पैदा हुआ, एक ऐसा बच्चा जो बड़े खानदान में पैदा नहीं हुआ, एक ऐसा बच्चा जो ऊंची जाति में पैदा नहीं हुआ, एक ऐसा बच्चा जिसने बहुत संघर्षों के साथ, बहुत मुश्किलों के साथ अपनी पढ़ाई की है और अपनी काबिलियत के आधार पर आज जिंदगी में एक मुकाम बनाया है। आपने देखा होगा जो इस तरह के बच्चे होते हैं वो अगर बहुत बड़ा मुकाम भी हासिल कर लेते हैं तो बाकी के जो बड़े लोग होते हैं, बड़े बड़े खानदानी जो लोग होते हैं, वो कभी भी उस बच्चे की सफलता को दिल से स्वीकार नहीं करते, हमेशा उसे हीन भावना से ही देखते हैं। भारत भी उसी बच्चे की तरह है जो बहुत संघर्षों के साथ, विपरीत परिस्थितियों में मेहनत करके आज बड़े बड़े खानदानी लोगों के साथ उनके बगल में आकर बैठ गया है। और यह बात उन खानदानी लोगों को पसंद नहीं आ रही। आज जिस समय भारत ने चांद पर कदम रखा, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली इस लैंडिंग को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग से देख रहे थे, क्योंकि वो ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए आजकल साउथ अफ्रीका में है, लेकिन वहीं से वो साथ में जुड़ गए थे। उन्होंने इस पूरी लैंडिंग को देखा और वो इस लैंडिंग को देखकर इतने उत्साहित थे कि जब चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर तिरंगे को स्थापित किया तो प्रधानमंत्री मोदी भी भारत के तिरंगे को दिखाकर पूरे देश को इस तरह बधाई दे रहे थे। और इसके बाद उन्होंने 8 मिनट का एक भाषण भी दिया जिसमें उन्होंने चंद्रयान 3 की सफलता को विकसित भारत का शंखनाद बताया और कहा कि वो ब्रिक्स समिट के लिए इस समय दक्षिण अफ्रीका में है, लेकिन उनका मन चंद्रयान 3 में लगा हुआ है। और अब जब ये मिशन सफल हो गया है तो ये पूरे विश्व के लिए ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं
राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत के जयघोष का है। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। साथियों, मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं, लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाअभियान पर भी लगा हुआ था। नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है। हर घर में उत्सव शुरू हो गया है। हृदय से मैं भी अपने देशवासियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ हूं। तो भारत आज से अंतरिक्ष का नया बॉस बन गया है। और जैसा मैं कह रहा था आपको, आज अंतरिक्ष में जाकर चांद पर लैंड करके हमारा जो चंद्रयान 3 है वो दुनिया से पूछ रहा है, स्वागत नहीं करोगे हमारा? और ये सब हमें इसलिए हासिल हो सका क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत की थी। और इसका सारा श्रेय जाता है इसरो के वैज्ञानिकों को, इसरो की उस टीम को जो इस पूरे प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपने इस भाषण के बाद जोहान्सबर्ग से ही इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ को फोन किया, उनसे फोन पर बात की, उन्हें बधाई दी और कहा कि उनके तो नाम में ही सोम लगा हुआ है और सोम का अर्थ भी चंद्रमा होता है और अब उनके नेतृत्व में भारत ने चंद्रमा को छू लिया है। तो आज उनका जो बधाई संदेश था वो भी आप एक बार जरा सुन लीजिए। जी, आपका तो नाम सोमनाथ और सोमनाथ नाम चंद्र से जुड़ा हुआ है और इसलिए आज आपके परिवारजन भी बहुत आनंदित होंगे। मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और सबको मेरी तरफ से अभिनंदन कह दीजिए। और हो सके उतना जल्दी मैं आप सबको रूबरू में भी बधाई दूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। ओके, नमस्कार। अब इस ऐतिहासिक सफलता के बाद, ब्रिक्स समिट से लौटने के बाद 26 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी बेंगलुरु में इसरो के मुख्यालय जाएंगे और चंद्रयान 3 की पूरी टीम को इस ऐतिहासिक सफलता के लिए स्वयं उनके साथ मिलकर उन्हें बधाई देंगे। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के बाद एक खास संदेश भेजा है जो आज हर भारतीय को सुनना चाहिए, आपको सुनना चाहिए। और इस संदेश में चंद्रयान 3 ने कहा है कि भारत, मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया हूं और तुम भी अपनी मंजिल पर पहुंच गए हो और ये मंजिल है चांद। ये है आपके लिए, भारत के लिए चंद्रयान 3 का संदेश। और चंद्रयान 3 ने लैंडिंग से पहले की कुछ तस्वीरें भी
आज आप सबके लिए भेजी हैं। ये लेटेस्ट तस्वीरें हैं जिसमें चंद्रमा आपको बहुत करीब से नजर आएगा। ताजा तस्वीर लैंडिंग के समय जो उसने ली है चंद्रयान 3 ने, अब उन्हें देखिए। ये ताजा तस्वीरें हैं जो चंद्रयान 3 ने अब से थोड़ी देर पहले ही चंद्रमा से आपके लिए भेजी हैं। चंद्रयान 3 की लैंडिंग ने भारत को एक ऐसी उड़ान दी है जिसमें सही मायनों में आजादी के नए पंख लगे हैं। और इसलिए हम आपसे ये कह रहे हैं कि आज के दिन को आप भारत का नया स्वतंत्रता दिवस भी मान सकते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में तो आज ही स्वतंत्रता दिवस है। एक स्वतंत्रता दिवस वो होता है जो आप हर साल 15 अगस्त को मनाते हैं, लेकिन 15 अगस्त की यह तारीख हमें दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेजों की जीत से मिली थी। और क्योंकि अंग्रेजों की जीत उस दिन हुई थी, इसीलिए उन्होंने 15 अगस्त की तारीख मुकर्रर की थी भारत को आजाद करने की। और इस दिन भारत आजाद हुआ था, ये सब आप जानते हैं। लेकिन वो आजादी एक तरह से ट्रांसफर ऑफ पावर के रूप में हमें मिली थी। लेकिन आज जिस तरह इतिहास रचकर भारत चंद्रमा पर पहुंचा है, उसने भारत को सही मायनों में स्वतंत्र कर दिया है। ये आजादी एक अलग आजादी है जो हमें एक नए युग में ले जाती है। आजादी के 76 वर्षों के बाद अब भारत एक नए युग में आया है, और यह नया युग है भारत का लीडरशिप का युग, जब भारत दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। अब हम गुलाम नहीं हैं, अब हमारे अंदर हीन भावना नहीं है, अब हमारे अंदर एक बेचैनी है। और हमारे अंदर वो बेचैनी ये है कि अगर कोई हमारे लिए दरवाजा नहीं खोलेगा तो हम उस दरवाजे को तोड़कर उसमें प्रवेश कर जाएंगे। वो स्थान हम हासिल करके रहेंगे, वो सम्मान हम हासिल करके रहेंगे। और ये एक ऐसी स्वतंत्रता है जिसमें हम कॉपी पेस्ट वाली गुलामी से अब बाहर निकल आए हैं। भारत के चंद्रयान 3 को पश्चिमी देशों से कॉपी पेस्ट करके विकसित नहीं किया गया है, बल्कि भारत के वैज्ञानिकों ने वर्षों तक रिसर्च करके, अनुसंधान करके, कड़े परिश्रम से देश को इस काबिल बनाया कि आज हम अपने खुद के बनाए चंद्रयान से चंद्रमा की सतह को छू सकें, यहां पर तिरंगा लहरा सकें। और यही तो सही मायनों में असली आजादी होती है। आजादी वो होती है जिसमें हमारी उपलब्धियों में किसी दूसरे का प्रभाव नहीं होता। और इसीलिए आज पूरा भारत राष्ट्रभक्ति के रंग में डूबा हुआ है। आप ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें उन वैज्ञानिकों की हैं जो आज चंद्रयान 3 के सफल होने के बाद देशभक्ति के रंग में डूबे हुए थे, पूरे जोश में नजर आ रहे थे। और इसरो का पूरा मुख्यालय और कंट्रोल कमांड सेंटर भारत माता की जय और भारत के नारों से गूंज रहा था। और यह जश्न यहीं तक सीमित नहीं था। देखिए आज क्या जश्न था इसरो के मुख्यालय में। ये सारे हमारे वैज्ञानिक कितने खुश थे, क्योंकि वर्षों की जो परिश्रम था, वर्षों की मेहनत आज रंग लाई थी। अब ये देखिए, साइकिल से चांद तक हम कैसे पहुंचे हैं। ये सफर हमारा इसरो का जो सफर था, ये कई दशक पहले इस तरह साइकिल से शुरू हुआ था और ये अब यहां तक पहुंच गया है। ये हमारी यात्रा है, ये हमारी जर्नी है। और इसीलिए आज हम आपसे कह रहे हैं कि यह तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। एक तस्वीर में आप जब साइकिल पर इस रॉकेट को देखेंगे तो यह वो समय था जब हमें अपने आप के ऊपर यकीन नहीं था, जब हम एक गरीब देश थे, हमारे पास फंड्स नहीं थे, पैसा नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी। और आज देखिए हम कहां पहुंचे हैं अपने दम पर। आज पूरा भारत ही इस उपलब्धि का जश्न मना रहा है। और यह जश्न ऐसा है कि मैं अपने अनुभव से आपको बता सकता हूं कि इस तरह की एकजुटता भारत के लोगों में मैंने इससे पहले शायद कभी नहीं देखी। आप देखिए पूरे भारत से। आज जब मैं बाहर था शाम को, मैं आपको अपने अनुभव से बताता हूं, आज जब मैं बाहर था, अपने आप लोग स्वेच्छा से तिरंगा झंडा लेकर सड़कों पर उतरे हुए थे। आज मैंने देखा गाड़ियों पर तिरंगा लहरा रहा है। आज मैंने देखा ऑटो रिक्शा वाले अपने आप से तिरंगा लहराकर चल रहे हैं, जिसे देखो वो राष्ट्रभक्ति के रंग में एक तरीके से रंगा हुआ है। और ये सब लोग स्वेच्छा से कर रहे हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आज असल में स्वतंत्रता दिवस है।
क्योंकि ऐसा हम या तो 15 अगस्त के दिन देखते हैं, स्वतंत्रता दिवस के दिन, या फिर गणतंत्र दिवस के दिन हम ये सब देखते हैं। लेकिन आज हमने देखा, आप सड़कों पर जाइए और कैसे लोग राष्ट्रभक्ति के रंग में रंगे हुए हैं, ये आज आप सड़कों पर देख पाएंगे। आज हमने उस ग्रेविटी को भी हरा दिया है जो हमें अक्सर नीचे खींचती थी और जो हमें उड़ने से हमेशा रोकती थी। यानी इस लैंडिंग में आज भारत की एक नई उड़ान छिपी है। हमने चंद्रमा पर लैंडिंग करके दुनिया में एक नई उड़ान का युग शुरू किया है। आज मुझे वर्ष 1970 में आई एक फिल्म पूरब और पश्चिम का एक गाना याद आ रहा है, जिसके बोल इस तरह थे। देताना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। तो भारत ने पहले दुनिया को जो जीरो दिया, जिससे दुनिया चंद्रमा पर पहुंच पाई, और अब भारत ने दुनिया को वो मार्ग दिखाया जिससे चंद्रमा के उस हिस्से तक पहुंचना संभव हो पाया जहां आज तक किसी देश के अंतरिक्षयान के कदम नहीं पड़े थे। इसलिए आप आज इन तस्वीरों को देखिए जिसमें आपको पूरा भारत जय हिंद के रंग में रंगा हुआ नजर आएगा। लेकिन देखिए 1970 का जो अभी मैंने आपसे जिक्र किया, ये गाना आज याद करने का दिन है, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये गाना शायद आज के दिन, आज के लिए लिखा गया था। लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। तो इतने करोड़ों लोगों ने आज इस ऐतिहासिक क्षण को एक साथ मिलकर देखा है। और जब ये लैंडिंग हो रही थी तो मैं देख रहा था इसरो का जो यूट्यूब चैनल है उस पर 1 करोड़ से ज्यादा लोग यूट्यूब पर इसरो के चैनल पर इस सॉफ्ट लैंडिंग को देख रहे थे। और अब आप खुद सोचिए कि इससे पहले आपने भारत को इतनी बड़ी संख्या में किसी एक चीज को देखते हुए कब देखा था। ये कोई वर्ल्ड कप का फाइनल नहीं था, ये एक ऐसा क्षण था जिसे हर भारतीय महसूस कर सकता है। इसमें न जाति बीच में आई, न धर्म बीच में आया, न कोई क्षेत्रवाद बीच में आया। सारे के सारे लोग, 140 करोड़ लोग सिर्फ एक भारतीय बन गए और भारतीय के तौर पर आज वो सब तालियां बजा रहे थे। लेकिन अब आप में से बहुत सारे लोग इसे समझना चाहते होंगे कि ये उपलब्धि क्या है और ये लैंडिंग आखिर कैसे हुई। तो बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने के लिए मेरे साथ इस समय एक बहुत ही युवा एस्ट्रोनॉमर हैं जिनका नाम है तान्या महेश्वरी, जिन्होंने आज पूरे दिन इस लैंडिंग पर जो है नजर रखी है, इसे समझा है और वो आपको बताएंगे कि चंद्रयान 3 का जो लैंडर और रोवर है वो दुनिया को चंद्रमा के बारे में और क्या क्या बता सकता है। और ये जो आज हुआ है, जब ये लैंडिंग हो रही थी, ये कितनी बड़ी चुनौती थी। तान्या, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और तान्या, मैं ये चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सरल भाषा में आप बताइए कि इस लैंडिंग का क्या मतलब है, इसका पूरा प्रोसेस क्या है और ये कितना कॉम्प्लिकेटेड था, कितना चुनौतियों से भरा हुआ था। सबसे पहले तो मैं पूरे भारतवर्ष के लोगों को स्पेस इंडिया की तरफ से बधाई देना चाहूंगी। और ये हमारे लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण था क्योंकि चंद्रयान 2 में हम यहीं पर हमारी चूक हुई थी,
यही हम फेल हुए थे। तो हमने असफलता से सीखा, हमने उसको सिर्फ ये नहीं माना कि ये हमारी गलती हो गई, हम हार गए, नहीं, हमने हमेशा सीखा है कि हमें असफलता से कुछ नया सीखना है, आगे बढ़ना है। तो उसी तरह से चंद्रयान 3 में हमने उन असफलताओं को, उन त्रुटियों को सही किया और आज हम सक्सेसफुली लैंड कर चुके हैं मून पे। तो इसके 8 चरण थे और एक एक करके हम उन चरणों से हमने पार किया और उसके बाद फिर हमने लैंड किया। तो चरण जो थे, जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो इसका पूरा इस यात्रा का जो सबसे, जिसको हम कहेंगे कि चुनौतीपूर्ण हिस्सा था, वो क्या था और क्या चुनौती थी? और जब इस तरह का एक यान लैंड करता है तो किस तरह से करता है? जी, सबसे पहला चरण तो हमारा यही था और चुनौती भी थी कि 6000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो हमारा लैंडर चल रहा है उसकी स्पीड अब हमें कम करनी थी। 6000 से 1200 पे लेकर आना था। 25-30 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो था उसको हम 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई पर लेकर आए, वो भी स्पीड को कम करते हुए। तो ये बहुत बड़ी चुनौती थी क्योंकि इट्स लाइक एकदम से आपको रोकना है, आपने एकदम से ब्रेक लगाया पहले, तो 6000 की स्पीड से देखिए अगर कोई आ रहा है, एकदम से आपने पहले ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाकर उसकी स्पीड कम की और फिर उसे एकदम से ऐसे नीचे चंद्रमा की तरफ आपने उसको नीचे गिराया। जी, एकदम से तो नहीं कहेंगे, पहले हम 7.4 पे पहुंचे, उसके बाद हमने उसे 50 डिग्री रोटेट करा लूनर सरफेस की तरफ, चांद की सतह की तरफ। उसके बाद 7.4 से हम उसे 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर लेकर आए। स्पीड अभी भी हम कम करते जा रहे थे और साथ ही साथ जब हम 6.8 पर आए उसके बाद हमने उसे 40 डिग्री और रोटेट कर दिया, जिससे कि वो जो चांद की सतह है उस पे 90 डिग्री बिल्कुल सीधा हो जाए, वर्टिकल हो जाए। और उसके बाद फिर हमने और उसकी स्पीड को कम करा, धीरे धीरे नीचे मूव करना स्टार्ट करा। जब हम 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचे फिर हमने स्पीड को और कम करा। हमने साथ के साथ ये भी देखा कि कहां पर हमें अपना लैंडर लैंड करवाना है, वो कौन सी जगह है जहां हम लैंड कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत चुनौतीपूर्ण है। क्योंकि हम सबको पता है दक्षिणी ध्रुव पर जो क्रेटर्स हैं, जो गड्ढे हैं, वो बहुत ज्यादा हैं। तो हमें एक समतल जगह चाहिए थी, ऐसी जगह चाहिए थी जहां आराम से वो लैंड कर सके। इसीलिए तो साथ के साथ जो हमारा कैमरा था, जो साथ में ये भी पता कर रहा है कि यहाँ पर कोई हज़ार्ड तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, उसको मद्देनजर रखते हुए उसको 6.8 किलोमीटर से फिर हम लेकर आए 800 मीटर की ऊंचाई पर। अच्छा, 800 मीटर की ऊंचाई के बाद हम अब हमारा क्योंकि 90 डिग्री पर हो चुका है, बिल्कुल सीधा हो चुका है 800 मीटर की ऊंचाई पर, फिर हम स्पीड को कम करते जा रहे हैं। हॉरिजॉन्टल स्पीड की मैं बात कर रही हूँ, अगर मैं ऐसे वर्टिकल स्पीड की बात करूं तो ये अभी हम बढ़ा ही रहे थे। अच्छा, ये बताइए कि चंद्रयान 3 की जो दूरी है इस समय, हमारे जो दर्शक हैं उनके घरों से अभी चंद्रयान 3 इस समय कितना दूर होगा? लगभग 3,84,000। जी, अब सबके मन में ये बात आएगी कि 3,84,000 यानी लगभग 4 लाख किलोमीटर चीज जो दूर है, उसे हम यहां से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? क्या हम उसे यहां से रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल कर रहे थे या वो प्री प्रोग्राम्ड था, ऑटो मोड में था? हाँ जी, ऑटो मोड में था। हमारे पास ऑन बोर्ड कंप्यूटर से लैंडर में, तो उसकी मदद से यहाँ से हमने एक कमांड दी और उसके बाद फिर वो वहां से कंट्रोल हो रहा था। जी, अब सवाल ये है कि ये हमारा जो लैंडर है जी, ये वहां क्या करेगा, कितने दिन रहेगा और क्या करेगा? अगर मैं चांद की भाषा में कहूं तो 1 दिन रहेगा, पर चांद का 1 दिन हमारा धरती के 14 दिन के बराबर है। तो वहां पर हमारा जो रोवर है प्रज्ञान रोवर और जो लैंडर है विक्रम लैंडर, वो सिर्फ और सिर्फ 14 दिन के लिए काम करेगा। ये अभी तक हमारा मिशन में हम लेकर चल रहे हैं, पर कहीं ना कहीं उम्मीद है हमें, हमने इस तरह के अपने इंस्ट्रूमेंट्स भेजे हैं कि शायद उस रात के बाद, चांद की रात के बाद, जब हमारा दोबारा वहां पे दिन आएगा तो शायद हमारे रोवर और लैंडर फिर से चल दें। लेकिन मिशन की जो लाइफ है हम 14 दिन की ही मान के चलेंगे, पृथ्वी के 14 दिन की। अब इन 14 दिनों में ऐसा क्या था जो हम चांद पर खोज करना चाहते हैं, या ये हमें ऐसा डेटा भेजेगा? क्या फायदा होगा हमें इसका? हमने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भेजे लैंडर में, कुछ रोवर में भेजे हैं। तो इनकी मदद से पहली बात तो हमें जो चंद्रयान 1 जब हमने भेजा था उसका ऑर्बिटर, उससे हमें कहीं ना कहीं कुछ संकेत मिला था कि चांद की सतह पर पानी है, तो हम उसको खोजेंगे। दूसरी बात,
वहां पर किस तरह के तत्व मौजूद हैं, किस तरह के, मैं कहूं तो जो हमारे डेली लाइफ में लोहा, आयरन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम, इन सब के बारे में वो स्टडी करेगा। बेसिकली लैंडर एक ही जगह पर रहेगा, लेकिन रोवर जो कि 1 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर सकता है, वो जहां जहां जाएगा वहां से डेटा कलेक्ट करता रहेगा। डेटा कलेक्ट करने के बाद रोवर जो है वो चांद की सतह पर एक गाड़ी की तरह, एक टैंक की तरह घूमता रहेगा, जी, जो उसके पहिए बनाए गए हैं। हाँ जी, उसमें 6 पहिए इसीलिए लगाए हैं क्योंकि जो दक्षिणी ध्रुव है वहां क्रेटर्स बहुत है, गड्ढे बहुत हैं। तो यहाँ भी अगर हम सोचें कि अगर हमारी सड़कों पे बहुत गड्ढे होते हैं तो बड़ा बैलेंस बना के चलना पड़ता है हमें, तो उसी तरह से हमें चांद पर भी बैलेंस बना के रखना है। इसीलिए 6 पहिए लगे हैं, 3 एक तरफ और 3 दूसरी तरफ, और वो जहां जहां से पास करेगा, कितना दूर तक जाएगा ये तो बिल्कुल तभी पता चलेगा। अभी हम कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में, क्योंकि हमें भी नहीं पता कि चांद की सतह कैसी है। अच्छा, जिस जगह पर हमारा चंद्रयान 3 लैंड किया है जी। और इससे पहले जो दूसरे अंतरिक्ष यान उतरे हैं चंद्रमा पर, जी। जैसे अमेरिका का मिशन था या फिर रशिया का था या चाइना का था, वो जो स्पॉट्स हैं वो हमारे इस लैंडिंग स्पॉट से कितना दूर है? वो नियर दिख रही, चांद की ना 2 साइड है। जो हमें पृथ्वी से दिख रही है हम उसको बोलते हैं नियर साइड, और जो दूसरी साइड है जो हमें पृथ्वी से दिख ही नहीं रही है कभी भी, उसको हम बोलते हैं फार साइड। तो जो अभी तक लैंड हुए हैं वो नियर साइड में ही हुए हैं, दक्षिणी ध्रुव पर कोई लैंड ही नहीं हुआ। इसीलिए रशिया भी चाहता था कि वो हमसे पहले लैंड कर जाए, उसने भेजा भी, पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इश्यू की वजह से वो फेल हो गया, और भारत पहला ऐसा देश बन गया जो दक्षिणी ध्रुव की तरफ लैंड हुआ है। क्या आप ये कह सकते हैं कि ये जो स्पॉट था जहां हमने लैंड किया है, ये सबसे मुश्किल स्पॉट था यहां तक पहुंचना? ये सबसे मुश्किल था, अनटच था, इसके बारे में किसी को नहीं पता था कि कैसी सतह होगी। इसीलिए हमने इतने कैमरा लगाए थे, क्योंकि चंद्रयान 2 के समय हमारे पास जो फ्यूल था वो कम था, जो हमने जगह डिसाइड करी थी वो हमने छोटी डिसाइड करी थी। तो इस बार हम पहले से ही ये मान के चले थे कि हम एक बड़ी जगह लेके चलते हैं, अगर यहां पर दिक्कत आती है तो हम इसकी लैंडिंग की जो जगह है उसको चेंज कर सकें। तो हमने एक्स्ट्रा फ्यूल भी लिया था, हमने जगह भी बड़ी ली थी कि यहां नहीं तो यहां तो जरूर लैंड होके रहेंगे। तो इस बार मतलब इंतजाम ऐसा किया गया था कि अगर कुछ भी काम ना करे तो भी ये मिशन कामयाब होकर ही रहेगा, लैंड तो ये होकर ही रहेगा, इस तरह की हमारी तैयारी थी। जी। तो अब जो है अगले 14 दिन तक ये डेटा कलेक्ट करेगा जी। और उसके बाद फिर ये हम इसको क्या मृत मान लें, या अब अगली बार जब कोई और किसी देश का मिशन वहां पहुंचता है या हमारा ही मान लीजिए चंद्रयान 4 पहुंचता है, तो क्या ये फिर उसके साथ कम्युनिकेट कर पाएगा जैसे चंद्रयान 2 ने वापस हमसे बातचीत करनी शुरू कर दी? जी, चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर था इसलिए बातचीत दोबारा स्टार्ट हो गई, क्योंकि जो चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर की लाइफ थी, उम्र थी, वो 7 साल थी। तो अभी लगभग 4 ही साल हुए, 3 साल और वो अच्छे से काम करेगा। इसीलिए चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं भेजा गया था, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर ऑर्बिटर रुका हुआ है। अब चंद्रयान के बाद, चंद्रयान 3 के बाद अगर हम कोई और मिशन भेजते हैं या कोई और देश भेजता है तो देख सकते हैं, लेट्स सी क्या होगा, क्योंकि जो हमारा दक्षिणी ध्रुव है वहां पर टेम्परेचर -280 डिग्री तक जाता है, और ऐसे इतने कम तापमान में जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो हमारी बैटरीज हैं, उनका वर्क करना दोबारा थोड़ा असंभव सा ही है। तान्या, आप बच्चों को पढ़ाती हैं जी, हमारे युवाओं को आज ये बताइए कि चंद्रयान 2 सफल नहीं हो पाया था जी, फिर हमने मेहनत की और अब हमें सफलता मिली है। जी। लाइफ मैनेजमेंट के हिसाब से क्या हमारे जो युवा हैं वो इससे सीख सकते हैं? जी बिल्कुल, हमें इससे सीखना चाहिए कि अगर हम एक बार फेल हो गए, हम ये नहीं कह सकते कि फेलियर इज द एंड। नो, हमें फिर से कोशिश करनी है, जो गलती हुई थी, जो चूक हुई थी, उससे सीखना है। फेलियर का मतलब ये नहीं कि खत्म हो गया, हमें कुछ नया उससे सीखना है, अपने आगे वाले टाइम में उसको ऐड करना है और फिर आगे बढ़ना है। और जैसा कि चंद्रयान 2 में हुआ, हमें इसी से सीखना चाहिए कि चंद्रयान 2 फेल होने के बाद हमने फिर कोशिश करी और आज हम देश के वो पहला देश बन चुके हैं जो दक्षिणी ध्रुव पर लैंड हुआ है। तान्या, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही आसान भाषा में, सरल भाषा में हमारे तमाम लोगों को बताया। मैं विज्ञान का छात्र नहीं हूं, मैंने विज्ञान नहीं पढ़ा, और हमारे बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे जिन्होंने विज्ञान नहीं पढ़ा होगा। हमने बस स्कूल में तो पढ़ा है लेकिन कोई विज्ञान में स्पेशलाइजेशन नहीं किया है, और जिन्होंने बहुत ज्यादा आगे तक विज्ञान नहीं पढ़ा है उन्हें कई बार ये समझने में दिक्कत होती है, लेकिन आपने बहुत अच्छे से समझाया। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो थैंक मच। यू।
तो चंद्रयान-3 चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित अब लैंड कर गया है, लेकिन लैंडिंग के बाद अब जो चरण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, उस पर सबकी नजरें अब चंद्रयान-3 के रोवर पर होंगी, जैसा कि अभी तान्या ने बताया। और इस रोवर का नाम है प्रज्ञान, और यह शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है विजडम, यानी बुद्धिमता। इसरो के मुताबिक अब से कुछ देर में चंद्रयान-3 के लैंडर का एक साइड पैनल मुड़ जाएगा और यहीं से एक रैंप खुलेगा, जिसके जरिए रोवर चंद्रमा की सतह पर उतरने का प्रयास करेगा। आप चाहें तो इस रोवर को 6 पहियों वाला एक रोबोटिक व्हीकल भी कह सकते हैं। आपने देखा होगा आजकल रिमोट कंट्रोल टॉयज बहुत आते हैं, आपके बच्चे उनसे अक्सर खेलते रहते हैं, और ये कुछ उसी तरह का होगा। और ये चंद्रमा पर चलेगा और फिर उसकी सतह का अध्ययन करेगा, कुछ इस तरह से जैसा हमने आपके लिए ये एनिमेशन तैयार किया है। और इसके लिए इस रोवर में खास तरह के लेटेस्ट कैमरे लगाए गए हैं और इसकी रफ्तार होगी 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में 1 सेंटीमीटर, बहुत ही धीरे धीरे चलेगा, जिसका मतलब यह है कि इस स्पीड से यह रोवर चंद्रमा की सतह पर चलेगा और पूरा डेटा इकट्ठा करेगा। और देखिए, लैंड करने के बाद ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये अभी चंद्रयान-3 ने ये तस्वीर भेजी है, जहां पर चंद्रयान-3 इस समय आप कह सकते हैं कि पार्क्ड है, जहां पर इस समय वो मौजूद है। चंद्रमा की सतह पर जहां वो खड़ा हुआ है, वहां से उसने ये तस्वीर भेजी है। लेटेस्ट तस्वीर है, और यहां आपने देखा होगा आपको एक परछाई जैसी एक आकृति दिखाई दे रही है। ये परछाई असल में हमारे चंद्रयान-3 की ही है, और ये नई तस्वीर चंद्रमा की, शायद मुझे लगता है आपने इससे पहले चंद्रमा को इतना करीब नहीं देखा होगा। अब देखिए, जब हम दूर से चंद्रमा को देखते हैं, जब हम फुल मून देखते हैं, तो चंद्रमा कितना खूबसूरत नजर आता है, लेकिन जब चंद्रमा के पास जाते हैं तो चंद्रमा कुछ इस तरह से दिखता है। लैंडिंग के बाद की पहली तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। जिस रोवर की हम बात कर रहे थे, उस रोवर में ऐसे उपकरण लगाए गए हैं जो चंद्रमा की प्रकृति, वहां के रासायनिक तत्व, वहां की मिट्टी और पानी के कणों को समझने की कोशिश करेंगे। और इस अध्ययन के दौरान रोवर के पास जो भी डेटा जमा होगा, वो डेटा इस दौरान उसके लैंडर को मिलता रहेगा, और फिर ये लैंडर इस डेटा को अपने ऑर्बिटर को भेजेगा, और बाद में ये ऑर्बिटर इसी डेटा को इसरो के ग्राउंड स्टेशन को ट्रांसफर करता चला जाएगा, जो कि आप यहां एनिमेशन में देखिए कि ये डेटा हमें वापस कैसे मिलेगा। और इसी से चंद्रमा की प्रकृति को समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसरो का कहना है कि रोवर पर लगे कैमरे चंद्रमा पर जिन चीजों की स्कैनिंग करेंगे, उनमें आयंस हैं और इलेक्ट्रॉन्स बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रोवर चंद्रमा के साउथ पोल पर चलने वाला है, जहां गहरी खाइयां हैं, जहां की जो सतह है वो काफी उबड़ खाबड़ है, और दुनिया भर के वैज्ञानिक मानते हैं कि इन डार्क क्रेटर्स में पानी भी हो सकता है। अब अगर रोवर कोई ऐसा डेटा भेजता है जिससे चंद्रमा के इस हिस्से में पानी होने की पुष्टि हो जाती है, तो ये एक बहुत बड़ी खोज होगी, और चंद्रमा पर जीवन की तलाश में भारत का यह योगदान दुनिया में हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। इससे भी बड़ी बात यह है कि रोवर जब चंद्रमा पर चलेगा, तो चंद्रमा की सतह पर यह हमारा राष्ट्रीय चिन्ह, अशोक स्तंभ और इसरो का लोगो अंकित करते हुए आगे बढ़ेगा, कुछ इस तरह से जैसे आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, किसी भी भारतीय के लिए कितने बड़े सम्मान की बात है जब चंद्रमा की सतह पर हमारे देश की छाप आपको नजर आएगी, कुछ इस तरह से। यानी ये रोवर चंद्रमा पर भारत के ऐसे फुटप्रिंट्स छोड़ेगा, ऐसे कदमों के अपने निशान छोड़ेगा, जो चंद्रमा पर भारत की मौजूदगी को हमेशा के लिए अमर बना देंगे और ऐतिहासिक भी बना देंगे। आज चंद्रयान-3 नहीं बल्कि भारत के लोगों ने भी शायद एक नया इतिहास रच दिया है। हम 2 दिन से आपको यह बात कह रहे हैं कि हमने चंद्रमा पर पहुंचकर तो इतिहास रचा ही है, लेकिन हमारे जो 140 करोड़ लोग हैं, उन्होंने भी आज एक नया इतिहास रच दिया है। अनुमान यह है कि आज टीवी पर चंद्रयान-3 की लैंडिंग के लाइव प्रसारण को भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले क्रिकेट के मैच से भी ज्यादा बार देखा गया है, ज्यादा लोगों ने देखा है, और हो सकता है कि इस मामले में आज भारत के लोगों ने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, क्योंकि भारत के करोड़ों लोगों ने
आज टेलीविजन पर, बड़ी स्क्रीन पर, अपने घरों में, अपने दोस्तों के साथ, किसी ने रेलवे स्टेशन पर, किसी ने स्कूल में, किसी ने कॉलेज में, किसी ने किसी बड़े मैदान पर इस ऐतिहासिक घटना को देखा है। टीवी के अलावा आज अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी चंद्रयान 3 के लाइव प्रसारण को करोड़ों लोगों ने देखा और अकेले इसरो के YouTube चैनल पर एक समय ऐसा था जब 1 करोड़ से ज्यादा लोग इसे लाइव YouTube पर इसरो के चैनल पर देख रहे थे और आज रात 9 बजे तक इस लाइव स्ट्रीमिंग को 4 करोड़ लोग देख चुके हैं। सोचिए, 9 बजे तक 4 करोड़ लोग इस लैंडिंग को YouTube पर सिर्फ एक चैनल, इसरो के चैनल पर देख चुके हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर तो न जाने कितने लोग अब तक देख चुके होंगे। और एक और बड़ी बात यह, इससे पहले जो इस तरह की व्यूअरशिप आती है हमारे देश में कब आती है? या तो वर्ल्ड कप का फाइनल मैच चल रहा हो और उसमें भारत खेल रहा हो, या कभी भारत और पाकिस्तान का कोई क्रिकेट मैच चल रहा हो, या फिर IPL का कोई फाइनल मैच चल रहा हो, तब इतने करोड़ों लोग एक साथ बैठकर उसे देखते हैं। लेकिन IPL में और क्रिकेट के मैच में फर्क यह है, और आज की घटना में फर्क यह है कि ये जो क्रिकेट के मैच होते हैं ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पर ही उपलब्ध होते हैं। ये पूरी तरीके से, आप तो जानते हैं, कमर्शियल वेंचर होता है और जो ऑफिशियल ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर होता है आप वहीं जाकर देख सकते हैं और कहीं नहीं देख सकते। इसलिए तमाम लोग एक ही जगह पर जाकर देखते हैं क्योंकि और कोई विकल्प नहीं है। वो जिस भी प्लेटफॉर्म पर हो, जिसने भी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदे हैं, आप वहीं जाकर देखेंगे। लेकिन आज की जो घटना थी ये पैसा कमाने के लिए नहीं थी, ये आपके अंदर देशभक्ति की भावना भरने के लिए थी। इसलिए ये जो पूरा लाइव टेलीकास्ट था ये फ्री था और ये हर प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध था। आप इसरो पर भी देख सकते हैं, आप आज तक पर भी देख सकते हैं, और भी दुनिया में कितने सारे प्लेटफॉर्म्स थे जहां आप इसे देख सकते हैं। और उन सब प्लेटफॉर्म्स को अगर हम मिला लें तो ये इतनी बड़ी संख्या हो जाएगी कि अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अब तक बन चुका होगा। भारत ही नहीं, आज पाकिस्तान और दूसरे देशों के न्यूज चैनल्स भी चंद्रयान 3 की इस लैंडिंग का लाइव प्रसारण कर रहे थे और इनमें पश्चिमी देशों के वो न्यूज चैनल्स और बड़े बड़े मीडिया संस्थान भी थे जो एक जमाने में भारत के अंतरिक्ष अभियानों का मजाक उड़ाया करते थे और भारत को कंट्री ऑफ स्नेक चार्मर्स कहा करते थे, भारत को एक गरीब देश मानते थे। इनमें अमेरिका का द न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार भी है जिसने आज से 10 साल पहले भारत के मंगलयान मिशन की लॉन्चिंग का मजाक उड़ाते हुए एक कार्टून प्रकाशित किया था जिसमें दिखाया गया था कि भारत का एक किसान गाय लेकर, अपनी गाय के साथ उस दरवाजे को खटखटा रहा है जिस पर एलीट स्पेस क्लब वाले देश पहले से मौजूद हैं। उस क्लब में अब भारत भी घुसना चाहता है और वो अखबार में भारत के मंगलयान मिशन के बारे में जो है वो पढ़ रहे हैं अंदर बैठकर। देखिए, ये 2013 में छपा एक कार्टून है। उस वक्त हमें बड़ी चोट पहुंची थी जब ये कार्टून हमने देखा था और जब इससे आपको ये पता चलता है कि ये जो बड़े बड़े पश्चिमी देश हैं ये भारत को किस नजर से देखते हैं, कितना मजाक हमारा उड़ाया गया। लेकिन आज इसी न्यूयॉर्क टाइम्स ने चंद्रयान 3 के लिए भारत की प्रशंसा की है और इस कार्टून पर मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि ये जो कार्टून, देखिए मैं दोबारा दिखाता हूं आपको, ये वो समय था जब हम बड़े बड़े विकसित देशों के इस क्लब में आने के लिए दरवाजा खटखटा रहे थे। इन देशों ने दरवाजा खोला नहीं, हमें हमारा स्थान नहीं दिया, हमारा सम्मान नहीं दिया। इसलिए आज जानते हैं भारत ने क्या कहा है और क्या किया है। भारत ने आज इस दरवाजे को ही उखाड़ दिया। भारत ने इस दरवाजे को उखाड़कर अब इस क्लब में खुद से प्रवेश कर लिया, अपने परिश्रम के आधार पर, अपनी ताकत के आधार पर। और अब भारत इस न सिर्फ इस क्लब का हिस्सा है बल्कि इस क्लब में सबसे आगे बैठा हुआ है। यानी भारत अंतरिक्ष का नया बॉस बन चुका है जिससे उसे कोई रोक नहीं सकता। और आज तो बल्कि भारत इस क्लब में अंदर जाकर दरवाजा उखाड़कर इनसे पूछ भी रहा है कि स्वागत नहीं करोगे हमारा। हालांकि पश्चिमी देशों के कुछ मीडिया संस्थान अब भी भारत की इस उपलब्धि का मजाक उड़ा रहे हैं, उनसे हमारी सफलता बर्दाश्त नहीं हो रही। एक उदाहरण आज आपके सामने देखता हूं, उससे पहले एक तस्वीर आप देखिए। देखिए, इस समय जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं ये रोवर प्रज्ञान के रिलीज होने की तस्वीर है विक्रम लैंडर से। और यहां आप देख सकते हैं, आपको उसके पहिए नजर आ रहे हैं और ये इस समय की ताजा तस्वीर है जो आपको चंद्रमा से हम दिखा रहे हैं, जहां पर विक्रम लैंडर से प्रज्ञान रोवर अब अलग हो रहा है
और नीचे उतर रहा है और थोड़ी देर में वो चंद्रमा के धरातल पर मौजूद होगा। अब हम आपको यह बता रहे थे कि जो पश्चिमी देश हैं, जो बड़े बड़े देश हैं, जो विकसित देश हैं, जो ये समझते हैं कि इन सारी जगहों पर सिर्फ उनका अधिकार है, अंतरिक्ष हो, चंद्रमा हो, मार्स हो, कोई भारत जैसा देश कैसे पहुंच सकता है। तो आज बीबीसी वर्ल्ड के एक कार्यक्रम में बीबीसी वर्ल्ड के एक न्यूज एंकर ने एक सवाल पूछा अपने एक भारतीय मेहमान से, और सवाल क्या था देखिए। उन्होंने पूछा, जिस भारत में मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी कमी है, जहां इतनी ज्यादा गरीबी है कि 70 करोड़ लोगों के लिए शौचालय नहीं है, क्या उस देश को अपने एक अंतरिक्ष अभियान पर इतना पैसा खर्च करना चाहिए? ये सवाल से ही आपको बीबीसी वर्ल्ड न्यूज की मंशा समझ में आ जाएगी। इस सवाल से ही आपको ये समझ में आ जाएगा कि आज भी ये देश भारत को किस नजर से देखते हैं। इन देशों के जो नेता हैं, इन देशों के जो प्रधानमंत्री हैं, इनके राष्ट्रपति हैं, वो तो अब हमें सलाम करते हैं, वो तो हमारी ताकत को मान चुके हैं, वो तो हमें बॉस कहते हैं। लेकिन अभी भी वहां के जो मीडिया संस्थान हैं, वहां के जो पत्रकार हैं, वहां के जो न्यूज एंकर्स हैं, अभी भी शायद वो भारत की असली ताकत को पहचान नहीं पाए हैं। बीबीसी वर्ल्ड न्यूज उसी ब्रिटेन का टीवी नेटवर्क है, आपने सुना ही होगा, जिसने भारत को 190 वर्षों तक गुलाम बनाकर रखा और आजादी के बाद भी भारत की आत्मा अंग्रेजों के प्रभाव से मुक्त नहीं हो पाई थी। लेकिन आज जब भारत ने सही मायनों में अपनी इस स्वतंत्रता को हासिल किया है, तब ये हमें गरीब मानते हैं और हमारी इस सफलता पर भी व्यंग करते हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि भारत के करोड़ों लोगों ने आज पूरी दुनिया को यह जवाब दे दिया होगा कि भारत क्या है, भारतीय होने का मतलब क्या है। और जब हमारे भारतीय अपनी जाति को बुलाकर, धर्म को बुलाकर, क्षेत्र को बुलाकर जब भारतीयता की बात आती है और जब वो चंद्रयान 3 के इस सपोर्ट में सामने आए हैं, तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। इतनी संख्या हमारे पास है, इतने जज्बात हमारे पास हैं, देशभक्ति हमारे पास इतनी है। भारत का चंद्रयान 3 आज पाकिस्तान में भी ट्रेंड कर रहा है और बहुत सारे लोग वहां ऐसा कह रहे हैं कि आज पाकिस्तान के झंडे में चांद जरूर है, लेकिन भारत का झंडा आज चांद पर लहरा रहा है। दोनों में फर्क है। हमारा झंडा चांद पर लहरा रहा है और चांद उनके सिर्फ झंडे पर है। और आज पाकिस्तान के एक पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने भी चंद्रयान 3 के लिए भारत को बधाई दी है। और ये वही फवाद चौधरी हैं जो पहले कहा करते थे कि जो चांद पृथ्वी से ही दिख जाता है, वहां अंतरिक्ष यान भेजने की आखिर क्या जरूरत है। एक तरफ पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान के नेता अब भारत की तारीफ कर रहे हैं, और दूसरी तरफ भारत में ही चंद्रयान 3 की सफलता पर भी एक बार फिर राजनीति शुरू हो गई है। राजनीति ना हो ऐसा कैसे हो सकता है? तो राजनीति शुरू हो गई। अब अंदाजा लगाइए किसने राजनीति शुरू की। आज कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चंद्रयान 3 की सफलता को पंडित जवाहरलाल नेहरू की सोच का प्रमाण बताया और कहा कि 1962 में पंडित नेहरू ने ही इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च की स्थापना की थी, जो बाद में इसरो बना। और आज इसरो ने चंद्रयान 3 को जो सफल बनाया है, उसके पीछे असल में पंडित जवाहरलाल नेहरू की ही सोच है। ये उपलब्धियां पंडित जवाहरलाल नेहरू के विजन का प्रमाण है, जिन्होंने इस बात पर जोर दिया साइंटिफिक टेम्पर ही एक स्वतंत्र राष्ट्र के विकास की भावना को आगे बढ़ा सकता है। उनके लिए विज्ञान लोगों के लिए जीवन में तेजी से बदलाव लाने का प्रमुख साधन था। भारत के अन्य प्रधानमंत्रियों ने भी इस भावना को आगे बढ़ाया। अगस्त 1947 को जब हमें आजादी मिली थी, तब इसके पीछे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का बलिदान था और उनके इस बलिदान ने भारत के लोगों को स्वतंत्र होने का मौका दिया था। इसके बाद जब हमारे सैनिकों ने हमारी रक्षा की, हमारी सीमाओं की रक्षा की, हमारे लिए इतनी कुर्बानियां की, तो हम अपने वीर सैनिकों को भी नमन करते आए हैं। लेकिन ये शायद पहली बार है जब देश के वैज्ञानिकों ने विज्ञान के क्षेत्र में भारत को स्वतंत्रता दिलाई है और आज पूरा देश अपने वैज्ञानिकों को सलाम कर रहा है, सल्यूट कर रहा है। लेकिन क्या आप इन वैज्ञानिकों यानी
इनके नाम आप जानते हैं, अपने नायकों के नाम जानते हैं, क्योंकि असली नायक तो यही है। आप शायद इनके नाम जानते भी नहीं होंगे, लेकिन हम आपको आपकी मुलाकात, आपका परिचय चंद्रयान 3 की इस टीम से आज जरूर कराना चाहते हैं, ताकि आप उन्हें सलाम कर सकें। इसरो के मौजूदा चेयरमैन एस सोमनाथ इस मिशन को लीड कर रहे थे। तो एस सोमनाथ का नाम आप हमेशा याद रखिए, क्योंकि वो इस समय इसरो के चेयरमैन हैं। इस टीम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं पी वीरा मुथुवेल, जो इसरो के सबसे सीनियर वैज्ञानिकों में से एक हैं और चंद्रयान 2 मिशन से भी वो जुड़े थे। इस मिशन के डायरेक्टर हैं मोहन कुमार, जो इसरो के साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं और इस मिशन में ऑपरेशन से जुड़ी सभी जिम्मेदारियां उनके पास हैं। इसरो की कल्पना कलहस्ती इस मिशन की एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, जबकि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के डायरेक्टर SU नायर और उनकी पूरी टीम भी इस मिशन पर काम कर रही है। UR राव सैटेलाइट सेंटर के डायरेक्टर M शंकरन, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के डायरेक्टर नीलेश M देसाई और लॉन्चिंग के दौरान कमेंट्री करने वाली P माधुरी भी चंद्रयान 3 मिशन का हिस्सा रही है। तो ये वो टीम है जिनको आपने देखा होगा, जिनकी आवाज आपने सुनी होगी, और इस मिशन के सफल होने में इसरो के पूर्व चेयरमैन के सिवान की भी एक बहुत बड़ी भूमिका है। याद रखिए, आज आप के सिवान को भूल नहीं सकते, जिन्होंने अपने कार्यकाल में चंद्रयान 2 को लॉन्च किया था। अब ये तो किस्मत की बात है, किस्मत को कौन बदल सकता है कि उनके कार्यकाल में चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था, लेकिन आज वाली सफलता उनके कार्यकाल में नहीं मिल पाई। ये एक अलग बात है, एक अलग विषय है, लेकिन आज उनके योगदान को भी हमें भूलना नहीं चाहिए। और उन्होंने हमेशा से उन्हें यह विश्वास था कि भारत इस मिशन में सफल जरूर होगा। इसलिए आज के सिवान को भी जरूर याद करना चाहिए और इन्हें भी सलाम करने का दिन है, क्योंकि जब चंद्रयान 2 जिस दिन कामयाब नहीं हुआ था, उस दिन के सिवान बहुत भावुक हो गए थे। उनके आंसू पूरे देश ने देखे थे। All of you know it is not an easy task at all. It's a work of last so many years. Maybe for Chandrayaan 3 it's a work of last 4 years, but for Chandrayaan 2 that was a work of many years back. And the learning that we got from Chandrayaan 2 of our unsuccessful attempt to soft land has really helped us in perfecting the methodology, and also to have large number of experiments tests to prove the process of landing. And it has paid dividends today, and we had a very soft landing, and it actually achieved most of the nominal conditions for the landing, including the velocity of touchdown. In fact, I didn't get it exactly. Possibly my team will be able to tell. और अब आखिर में हमारी खास पेशकश सो सॉरी में आप चांद पर जय हिंद को देख पाएंगे। So sorry. देशवासियों, चांद पर लैंड कर गया चंद्रयान। मेरे साथ कहिए, मेरा भारत महान। चंद्रयान लेके चांद पे मैं गीत गाऊंगा, सारी दुनिया को भारत का मैं दम दिखाऊंगा। चंद्रयान लेके चांद पे मैं गीत गाऊंगा, सारी दुनिया को भारत का मैं दम दिखाऊंगा। देशवासियों देखो अपने चंद्रयान को, देशवासियों देखो अपने चंद्रयान को, इसके साथ चांद पे तिरंगा फहराऊंगा। चंद्रयान लेके चांद पे मैं गीत गाऊंगा। हम है जरा हटके, ओ दुनिया वालों रहना जरा बच के, ओ दुनिया वालों। देखा जाए तो वैसे चंद्रयान आया जैसे वो पूरी दुनिया में मिसाल है। थोड़ा सा हमने सोचा, हारे तो आंसू पोंछा, बाकी साइंटिस्टों का कमाल है, बाकी साइंटिस्टों का कमाल है। इसी बात पे थोड़ा सा मून वॉक दिखाऊंगा, सारी दुनिया को भारत का मैं दम दिखाऊंगा। चंद्रयान लेके चांद पे मैं गीत गाऊंगा, सारी दुनिया को भारत का मैं दम दिखाऊंगा। मेरा भारत महान। तो चंद्रमा पर आज भारत का तिरंगा लहरा रहा है। आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई।
इसे एक त्योहार की तरह मनाइए, इसे स्वतंत्रता दिवस की तरह मनाइए, मिठाइयाँ बांटिए, अपने दोस्तों को बधाई दीजिए, अपने परिवार के लोगों को। और भारतवर्ष अब आपके लिए एक बहुत बड़ा परिवार बन चुका है। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और सेलिब्रेट कीजिए। और खुद को माचिस की तीली की तरह ना बनाएं जो थोड़े से घर्षण से सुलग जाती है, बल्कि खुद को शांत सरोवर की तरह बनाएं जिसमें अगर कोई अंगारा भी फेंके तो बुझ जाए। नमस्कार।